भारत सरकार द्वारा समय समय पर पेंशन नियमों में बदलाव किए जाते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। 2025 में भी पेंशन नियमों को लेकर कई खबरें और चर्चाएं सामने आई है, खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन के संबंध में। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर यह दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनसे लाखों लाभार्थियों पर असर पड़ेगा। इन बदलावों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या वाकई में नियम बदल रहे हैं? क्या पेंशन की राशि बढ़ेगी? तो चलिए जानते हैं, विधवा पेंशन 2025 में क्या बदल जाएगा। वर्तमान नियम। विधवा पेंशन राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। पात्रता में आमतौर पर गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल होना, पति की मृत्यु का प्रमाण और कुछ राज्यों में आय सीमा का पालन करना शामिल है। पेंशन राशि राज्य के अनुसार 500 से 2000 तक हो सकती है। चर्चित संभावित बदलाव। सोशल मीडिया पर दावा है कि अप्रैल 2025 से पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी। कुछ खबरों में केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होने की बात कही गई है। पात्रता शर्तों में बदलाव या आय सीमा में संशोधन की चर्चा है। असलियत क्या है? केंद्र सरकार ने विधवा पेंशन के नियमों में कोई बड़ा बदलाव अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा नहीं की है। राज्य सरकारें समय समय पर राशि में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन कोई सर्वव्यापी बड़ा बदलाव नहीं है। केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का नियम EPS 95 और केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के लिए लागू हुआ है, न कि सभी राज्य पेंशन योजनाओं के लिए। दिव्यांग पेंशन 2025 में क्या है नया? वर्तमान नियम। दिव्यांग पेंशन में भी राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। पात्रता में 40% या उससे अधिक विकलांगता यानी बीपीएल श्रेणी और कुछ राज्यों में विकलांगता बीपीएल श्रेणी और कुछ राज्यों में आय सीमा शामिल है। पेंशन राशि 500 रुपए से 2000 तक। चर्चित संभावित बदलाव। अप्रैल 2025 से पेंशन राशि बढ़ने की अफवाह है। पात्रता शर्तों में बदलाव जैसे विकलांगता प्रतिशत या आय सीमा में संशोधन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अनिवार्यता। असलियत क्या है? केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। EPS 95, NPS या UPS जैसी योजनाओं में बदलाव हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की दिव्यांग पेंशन में कोई नई घोषणा नहीं है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का नियम केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए है, राज्य योजनाओं के लिए नहीं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और किसे मिलेगा लाभ? UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। NPS के तहत आने वाले पुराने और नए कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं। UPS चुनने के बाद कर्मचारी दोबारा किसी अन्य पेंशन स्कीम या लाभ का दावा नहीं कर सकते। विधवा या दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए UPS का सीधा संबंध नहीं है। EPS 95 पेंशन क्या है नया? EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन और 7500 से 10,000 तक बढ़ाने की चर्चा है। ये बदलाव मई 2025 से लागू होने की संभावना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और KYC अनिवार्य किया गया है। ये बदलाव मुख्य संगठित क्षेत्र के पेंशन धारकों के लिए है, न कि सभी विधवा या दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए है।